हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं टेंस का पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा हुआ है, तो चलिए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि हम टेंस की बात करें तो अब तक हमने क्या देख लिया है, तो टेंस में हमने जैसा कि हमने स्टार्ट किया था कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं जी, ठीक। प्रेजेंट टेंस हो गया, हमारा प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और हमारा फ्यूचर टेंस हो गया। और इसके अंदर हमें क्या देखना रहता है, इसके अंदर हमें इनडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं, फिर उसके बाद में कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है, फिर उसके बाद में परफेक्ट रहता है और क्या रहता है, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहता है। तो यदि हम प्रेजेंट का देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। यदि हम पास्ट की बात करेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट पास्ट टेंस हो जाएगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। यदि हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जिसके अंतर्गत हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इसका देख लिया। साथ ही साथ हमने कॉन्टिन्यूअस का भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर देख लिया है। हमारा ये दोनों बस केवल बचा हुआ है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, जहां हम देखेंगे, क्या देखेंगे आज की क्लास में हम, तो आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, ठीक। यहाँ एक मिनट, थोड़ा राइटिंग स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है ना। तो क्या हम देखने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक। यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जान लें तो हमारा बहुत सारा टेंस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पूछिए कैसे? क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आता है वो परफेक्ट टेंस से ही पूछा जाता है, चाहे वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। तो ये जो है परफेक्ट टेंस सबसे इम्पॉर्टेंट टेंस माना जाता है, और ये यदि हमें समझ में आ गया तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारी मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम में। तो हम परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे? तो परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे यदि हमें किसी वाक्य में के अंत में सुनाई देगा चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, चुका हूँ, क्या चुका हूँ, या फिर सुनाई देता है हमें चुकी हूँ, ठीक। ये सब सुनाई देता है। या फिर हम बात करें कि चुके हो, चुकी हो, चुके हो, काम खा चुके हो, है ना, जिसको हम बोलते हैं खा चुकी हो क्या, तो वही है ना, चुकी हो। या फिर हमें सुनाई दे, ये हमें वाक्य के अंत में ये शब्द हमें दिखाई देते हैं ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तुम खा चुके हो क्या, तुम खा चुकी हो क्या, तो ये हो गया, ठीक। या फिर हम बात करें जा है, या ई हो गया हमारा, ई हो गया, या फिर है, ई है, ई है, या ए है, ठीक। यदि हमें ये शब्द दिखाई देता है किसी वाक्य के अंत में, क्या शब्द दिखाई देता है, जैसे कि हम बात किए कि मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया। या फिर हम बात करें कि ये आ है ना, ये जा नहीं, आ है, आ ई ए,
थोड़ा यहाँ पे मैं थोड़ा सा सुधारना चाहूँगी, ये आ है। जैसे कि हम कोई वाक्य कह रहे हैं जहाँ पे हम कहना चाहते हैं मैंने खाना खा लिया, तुम पढ़ चुकी हो, वे आ चुके हैं, तो ये सभी क्या है, तो ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसकी पहचान कैसे होती है? परफेक्ट टेंस मतलब ये होता है कि हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, यानी कि अभी वर्तमान में बात कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारी चीज हो चुकी है, प्रेजेंट में हो चुकी है। मैंने खाना खा लिया है, यदि आपसे किसी ने पूछा क्या तुमने खाना खा लिया, तो आप बोलोगे हाँ मैंने खाना खा लिया है। क्या तुम पढ़ चुकी हो? कोई आपसे पूछ रहा है क्या तुम पढ़ चुकी हो? हाँ मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ। समझ में आया? चुकी हूँ, चुकी हो, यानी कि वर्तमान में आप बोलो हाँ मैंने ये काम को कर लिया है। तुम सो के उठ चुकी क्या? हाँ मैं उठ गई हूँ। समझ में आ रहा है? उठ गई, हाँ मैं यानी कि यानी वर्तमान में हमारा वो काम कंप्लीट हो चुका है और वो हमसे कोई पूछ रहा है। ठीक है, तो ये होता है पहचान परफेक्ट टेंस की। वो आ चुका है ना, कोई आ रहा है तो वो आ चुका है, वो आ चुकी है, जाओ मिल लो उससे, है ना। तो ये क्या है? तो परफेक्ट टेंस है। अब इसको बनाने का रूल क्या है? तो रूल नंबर 1 में हम आ जाते हैं। हम किस में आ जाते हैं? अपने रूल नंबर 1 में। रूल नंबर 1 हमारा क्या बोलता है कि जब हम सकारात्मक वाक्य कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, तो हमारा रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। यहाँ पे क्या जुड़ रहा है? देखिए, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव जुड़ेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अभी तक थर्ड फॉर्म नहीं आया था, फर्स्ट फॉर्म आया, सेकेंड फॉर्म आया, आईएनजी भी आया, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आया। थर्ड फॉर्म क्या होता है? जैसे कि डू डिड डन हो गया, डू डिड डन, ये थर्ड फॉर्म हो गया। ईट हो गया, एट हो गया और ईटन हो गया, तो ये क्या है? थर्ड फॉर्म हो गया। ये पहचान होती है फर्स्ट फॉर्म की, सेकेंड फॉर्म की और थर्ड फॉर्म की। तो यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म लग रहा है? यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगने वाला है। ठीक, लेकिन साथ में हैज हैव लगेगा। एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे कि आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड। यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, क्या बोलना चाह रही हूँ? मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया है, आ है ना। तो आ है तो परफेक्ट टेंस हुआ। फिर उसके बाद में हम बात करें कि तुम पढ़ चुकी हो, तुम पढ़ चुकी हो, तुम पढ़ चुकी हो। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? यू हैव स्टडीड, यू हैव स्टडीड। ठीक, फिर उसके बाद में यदि हम बात करें कि वे आ चुके हैं, तो दे हैव अराइव्ड, यू हैव स्टडीड। तो यहाँ पे मैंने हैव यूज किया, यहाँ पे भी मैंने हैव यूज किया, लेकिन कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हैव यूज करना है, कहाँ पे हैज यूज करना है? तो हमें ये चीज याद रखना है कि जब कभी भी हम सिंगुलर कोई शब्द लिख रहे हैं, तो वहां पे हमें क्या यूज करना है? हैज का यूज करना है। जहाँ पे हम प्लूरल की बात करेंगे, तो वहां पे हमें क्या यूज करना है? तो वहां पे हमें हैव यूज करना है। यदि हम कभी कहीं पे आई या यू रहेगा, तो वहां पे हमें क्या यूज करना है? तो वहां पे हमें हैव यूज करना है। क्या यूज करना है? देखिए, मैंने लिखा आई हैव ईटन, आई हैव ईटन। फिर उसके बाद में मैंने क्या लिखा? यू हैव स्टडीड, तो आई यू के साथ में हैव लग गया। ठीक, सिंगुलर होगा, राम हैज हो गया। ठीक, प्लूरल हो गया, राम एंड रोहन हैव हो गया। तो इस तरीके से प्लूरल है तो हैव लग जाएगा, सिंगुलर है तो हैज, आई यू के साथ में हैव को हम यूज करेंगे। यदि ही शी इट हुआ तो ही शी इट, इन सब के साथ में क्या यूज होगा? तो ही शी के साथ में क्या? इट, तो ये हैज यूज होगा। ठीक है,
और बाकी यदि हम प्लूरल की बात करें, ये एक अलग से टेबल, ये मैंने अगले पेज में लिखूं तो जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो सके, इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिखूंगी, ठीक है। कि हैज, हैव और हैव हम किसके किसके साथ में यूज कर सकते हैं, हैज और हैव। ये हमारा हैज है और ये हमारा हैव है। हैज हम यूज करेंगे ही, शी, सिंगुलर, ही, शी, इट हो गया हमारा, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ में। हैव यूज हम करेंगे आई, यू, दे, दे, वी, दे और प्लूरल। और यहाँ पे यदि किसी का नाम भी रहेगा तो नाम के लिए मैं नेम लिख देती हूँ, नेमिंग वर्ड्स, नेम। तो यहाँ पे आप लोग ये समझिए कि हैज को हम किसके साथ में यूज कर रहे हैं, ही, शी, इट, सिंगुलर और नेम के साथ में। हैव को हम लोग यूज करें आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ। दे हैव अराइव्ड, फिर उसके बाद शी हैज संग अ सॉन्ग, उसने गाना गा लिया है। शी हैज संग अ सॉन्ग, तो उसने गाना गा लिया है। तो ये भी क्या है, यानी कि प्रेजेंट में ही हम बोल रहे हैं कि हाँ वो काम हो चुका है, वो काम हो चुका है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख करके एग्जाम्पल से लिख करके भी बता दूं जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। क्यों? क्योंकि केवल बोलना मायने नहीं रखता है, जब हम चीज़ों को देखते हैं, विजुलाइज करते हैं तो हमें समझ में आता है। जैसे कि दे हैव अराइव्ड, तो मैंने लिखा दे, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, हैव को यूज़ किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म को मैंने यूज़ कर लिया है ना। वे आ चुके हैं, वे आ चुके हैं, ठीक। फिर उसके बाद में शी हैज संग अ सॉन्ग, शी हैज संग अ सॉन्ग, तो वो गाना, उसने गाना गा लिया है। शी हैज संग अ सॉन्ग। उसने गाना गा लिया है, गा लिया है। ये सकारात्मक है, तो समझो यहाँ पे शी आया, ठीक है, हैज लगा दिया हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। और यहाँ पे क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से जब कभी आप देखें तो ये क्या होता है, परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। और ये सकारात्मक के लिए। अब इसको यदि रूल नंबर 2 में यदि हम आ जाएंगे तो रूल नंबर 2 हमारा नकारात्मक वाक्यों के लिए है। तो हमें हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज, हैव हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, नॉट आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी और ऑब्जेक्ट लग जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने खाना खा लिया है। अब मुझे कहना है मैंने खाना नहीं खाया है। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा ये कि आई हैव नॉट ईटन फूड, आई हैव नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया है, ठीक। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें, तुम पढ़ चुकी हो, तुम नहीं पढ़ चुकी हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हैज, हैव के बाद में नॉट यहाँ पे लगा देना है। क्लियर है। शी हैज संग अ सॉन्ग, शी हैज नॉट संग अ सॉन्ग, उसने गाना नहीं गाया है, ठीक। शी हैज नॉट संग अ सॉन्ग, ठीक, समझ में आया। तो अब ये हो गया नकारात्मक। अब हम आ जाते हैं अपने रूल नंबर 3 में, जो कि क्या है, तो प्रश्नवाचक है। क्या है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो हैज, हैव को उठा करके आगे जोड़ दो, हैज, हैव को उठा करके आगे जोड़ दोगे और क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी और ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो यहाँ पे और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे कि आई हैव ईटन फूड, फिर हैव आई ईटन फूड, हैव आई ईटन फूड, क्या मैंने खाना खा लिया है। यदि हम पूछें, जैसे हम भूल जाते हैं ना, तो हम पूछे क्या मैंने खाना खा लिया है,
तो बस क्या मैंने खाना खा लिया। शी हैज संग अ सॉन्ग हमने देखा, तो हम क्या लिखेंगे, हैज शी संग अ सॉन्ग, क्या उसने गाना गा लिया है। हैज शी संग अ सॉन्ग, हैज शी संग अ सॉन्ग, क्या उसने गाना गा लिया है, आप पूछ रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा इंटरोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव। अब हमें प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाने हैं। रूल नंबर 4 में आ जाइए। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक के लिए तो हम क्या करेंगे, हैज हैव लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, जैसे कि हम बात करें कि आई हैव ईटन फूड, है ना, तो वहीं से बनाना है हैव आई नॉट ईटन फूड, हैव आई नॉट, क्या मैंने खाना नहीं खाया है, हैव आई नॉट ईटन फूड। ठीक, फिर क्या उसने गाना नहीं गाया है, हैज शी नॉट संग अ सॉन्ग। ठीक, तो ये हमारा प्रश्नवाचक क्या बन गया, नकारात्मक बन गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया ये हमारा। ठीक, अब ये हमने प्रेजेंट देख लिया। अब हम किस में आ जाएंगे बताइए, प्रेजेंट के बाद हम किस में आ गए, अब हम प्रेजेंट के बाद में आ जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में आ गए, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब इसको कैसे पहचानेंगे, इसकी पहचान क्या है, तो उसकी पहचान क्या थी, वर्तमान में वो काम हो चुका है, पास्ट में यानी कि पास्ट में भूतकाल में भी वो काम हो चुका है, वो काम हो चुका है। जैसा कि हम बात करें चुका था, मैं जब तुम आए थे तो मैं खा चुका था। ठीक है, यानी कि आए थे तो मैं खा चुका था, यानी कि भूत में है हम, ठीक, पास्ट में है, लेकिन जब तुम आए तो मैं खा चुका था। ठीक, समझ में आ रहा है। तो वैसे वो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हुआ, चुका था, चुकी थी, मैं पढ़ चुकी थी, जब तुम जा रहे थे तब मैं सो रही थी। ठीक है, तो ये क्या है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। चुकी थी, चुके थे, या फिर हमें आवाज सुनाए, स्वर सुनाई दे, आ था, ठीक, ई थी, उसमें है था, तो यहाँ था, यहाँ पे था लग गया, है था, वहां पे क्या था, वहां पे है, तो यहाँ पे था हो गया, था थी, थे हो जाएगा। आए थे, है ना, आए थे लेकिन चले, जब तुम गए थे तो वो सो गया था, जब तुम गए थे तो वो सो गया था। तो ये क्या है, तो ये पास्ट यानी कि भूत में भी वो काम हो चुका है। ठीक, तो इसको बनाने का क्या रूल है, इसको बनाने का भी बहुत इजी रूल है। यानी कि रूल नंबर 1 की बात करें तो रूल नंबर 1 हमारा सकारात्मक वाक्यों के लिए होता है, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, मैंने जब पास्ट सिंपल बताया आपको, यानी कि सिंपल पास्ट बताया, तो वहां पे मैंने आपको क्या बोला था कि वहां पे V2 बस लगा देना है आपको, और कुछ नहीं लगाना है। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा था, उसके बाद में जब हम आगे बढ़े, फिर उसके आगे जब हम आगे बढ़े तो मैंने आपको क्या बताया था कि केवल और केवल डिड लगता है। क्या लगता है, डिड लगता है, और कुछ नहीं लगाना है, डिड लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना है आपको। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती। अब यहाँ पे देखो कि परफेक्ट में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, लेकिन यहाँ पे हैज हैव का कोई झंझट नहीं कि आई यू वी के साथ में क्या लग रहा है, दे के साथ में ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ में, जी नहीं, सबके साथ में आपको उठा करके हैड को चिपका देना है। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे दिमाग में क्या रहता है आपको पता है कि अच्छा पास्ट की बात करें ना, यानी कि वर्ब की ना सेकेंड फॉर्म लगेगी, जी नहीं बच्चे, वहां पे थर्ड फॉर्म लगेगी, आपको याद रखना है। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है पास्ट परफेक्ट में। जैसे कि हम बात करें कि आई हैड ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन फूड, आई हैड ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना, जब तुम आए थे मैंने खाना खा लिया था। ठीक,
जब तुम मुझे भोजन के लिए बुलाने आए थे तो मैंने खाना खा लिया। जैसे कि बोलते हैं ना कि तुमने जब तुमने मुझे पार्टी के लिए कॉल किया था तब तो मैं पहले ही खाना खा लिया था। तो पहले यानी कि वो काम हो चुका हमारा, है ना। मैंने खाना खा लिया था। I had eaten food, मैंने खाना खा लिया था। फिर उसके बाद में she has sung a song। जैसे कि हम बात करें he had done the homework, he के साथ में भी had जोड़ देना। he had done the homework, यानी कि वह होमवर्क कर चुका था, वह होमवर्क कर चुका था। ठीक, तो ये क्या है, तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भूत में भी वो कार्य हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये सकारात्मक हो गया। रूल नंबर 2 हमारा क्या बोलता है, रूल नंबर 2 हमारा बोलता है नकारात्मक। नकारात्मक में बस जोड़ दीजिए। क्या जोड़ देंगे, तो हम सब्जेक्ट जोड़ेंगे, हैड लिखेंगे और नॉट लिख देंगे, और क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम कोई सा वाक्य बनाए तो क्या हो जाएगा, he had not done the homework, he had not done the homework, he had not done the homework। या फिर हम वर्क बस लिख देते हैं, काम की बात कर रहे हैं हम केवल। He had not done the work। ठीक, यानी कि हम बोल रहे हैं कि वह कार्य नहीं कर चुका था, वह काम नहीं कर चुका था। ठीक, जैसे कि हम लिखें I had not eaten food, I had not eaten food। अब ये क्या मैं बोलना चाहती हूँ, पहले ये तो बताओ। मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ मैंने खाना नहीं खा लिया था, मैंने खाना नहीं खा लिया था। I had not eaten food, मैंने खाना नहीं खा लिया था। ठीक, अब इसको आपको सकारात्मक हमने देख लिया, नकारात्मक देख लिया। अब इसको बना दीजिए, आप प्रश्नवाचक बना दीजिए। रूल नंबर 3 में आ गए हम। रूल नंबर 3 इंटरोगेटिव के लिए है। तो हैड लिखो, सब्जेक्ट लिखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक, जैसे कि आप लिखना चाहते हो had I eaten food, had I eaten food, क्या मैंने खाना खा लिया था। हम पूछ रहे हैं अब, क्या मैंने खाना खा लिया था। जो यानी कि जब यानी कि हम कहीं घर से बाहर गए हैं और हम भूल गए कि मैंने खाना खाया है या नहीं, तो हम वहाँ पे पूछ रहे हैं हैड आई ईटन फूड, क्या मैंने खाना खा लिया था। ठीक है, हैड आई ईटन फूड। फिर उसके बाद में हम बोल रहे हैं had he done the work, had he done the work, क्या उसने कार्य कर लिया था, क्या उसने काम कर लिया था। तो had he done the work। ठीक, समझ में आ रहा है। फिर आपको क्या बनाना है, रूल नंबर 4 बनाना है। रूल नंबर 4 हमारा क्या है, तो अब रूल नंबर 4 हमारा क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक है। तो हैड लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, नॉट लिखोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे और क्या लिख दोगे, और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देना। जैसे कि had I not eaten food, यानी कि यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम बोलना चाह रहे हैं क्या मैंने खाना नहीं खा लिया था। ठीक, यानी कि हम बोल रहे हैं कि जब मैं गया था ना तो खा पी करके गया था, तो अब उसको हम बता रहे क्या मैंने खाना नहीं खा लिया था जो तुम मुझे इतना कुछ सुना रहे हो। ठीक, क्या मैंने खाना नहीं खा लिया था। फिर उसके बाद में हम बोले कि क्या वह कार्य नहीं कर चुका था। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम had he not done the work, क्या वह
कार्य नहीं कर चुका था, यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या वह कार्य नहीं कर चुका था, कर चुका था। ठीक, तो ये क्या हो गया, नकारात्मक प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हो गया। अब हम आ जाते हैं, किस में आ गए हम, बोलो, तो अब हम आ गए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। किस में आ गए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ गए। ठीक, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमें सुनाई दे, यानी कि भविष्य में ये काम हमारा हो चुका है, भविष्य में भी हो चुका है। जैसे कि चुकी, चुका होगा, चुका होगा, खा चुका होगा। ठीक, फिर चुकी होगी, आ चुकी होगी, या फिर चुके होंगे, चुके होंगे, या फिर हम बात करें चुका होऊंगा। जब तुम आओगे ना तब तो मैं सो चुका होऊंगा, यानी कि सो चुका होऊंगा, भविष्य की बात बता रहे हैं हम, है ना। सो चुका होऊंगा, सो चुकी होंगी, होंगी। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि भविष्य में भी ये काम हमारा हो चुका। तो यहाँ का रूल क्या होगा, हमारा रूल नंबर 1 है, जो कि किसके लिए होता है, सकारात्मक के लिए होता है। तो बनाओ, अपने से बनाओगे क्या, चलो देखते हैं। आप जो बना रहे वो सही है, पहले हम पढ़ लेते हैं। तो सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद में विल शाल लिखना है, विल शाल लिखना है, फिर क्या लिखना है, हैव लिखना है, और क्या लिख देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगा देना है हमको। जैसे कि हम बात करें कि शी विल हैव वॉच्ड मूवी, यानी कि वह मूवी, यानी कि पिक्चर, है ना। नहीं, हम पिक्चर नहीं बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, नेक्स्ट और कोई सा सब्जेक्ट लिख देते हैं और कोई सा वाक्य लिखते हैं यहाँ पे, मैं सो चुकी होंगी, ऐसे लिख देते हैं। मैं, यानी कि भविष्य में तुम इस समय क्या कर रही होगी, तो मैं सो चुकी होंगी, ऐसे करके हम बोले तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, I shall have slept, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई I shall have slept। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि I के साथ में हो गया है ना we shall, तो ये क्या है, I के साथ में shall अधिकतर किसके साथ में यूज होता है, तो I और we के साथ में यूज होता है, अदरवाइज will तो हर किसी के साथ में यूज हो जाता है ना। तो विल जो है हर किसी के साथ में, लेकिन शाल आई विल हैव भी बोल सकते हैं, ठीक है, शाल भी लिख सकते हैं, विल भी लिख सकते हैं, क्योंकि विल सबके साथ में चिपक जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन आई और वी के साथ में शाल यूज हो जाता है, शाल केवल और केवल आई और वी के साथ में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं सो चुकी होंगी, या फिर हम वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दे विल हैव played the cricket, है ना। वो क्या हम यहाँ पे बोले, वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि भविष्य में वो हम बात कर रहे हैं, वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, यहाँ पे लिख दो जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, है ना। वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, ठीक, समझ में आया। आगे देखते हैं, आगे ये हमारा सकारात्मक हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब इसका हमें क्या बनाना है, अब इसका हमें नकारात्मक बनाना है। नकारात्मक, चलिए बना दीजिए इसको, बोलिए कैसे करेंगे हम लोग। अब हम लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद में विल शाल लिखेंगे, फिर उसके बाद में नॉट लिख देंगे, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, हैव लिख देंगे। क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। याद रखो कि हमेशा नॉट, जैसे कि 2 हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई दे रहा है ना, तो हमेशा नॉट को उसके बीच में जोड़ना। इतने सारे रूल हमने पढ़े हैं, सब में देखो मैंने नॉट को बीच में जोड़ा है, ठीक। आपको ये नहीं करना है कि हैव को पहले लिख दो और उसके बाद में नॉट को जोड़ोगे, जी नहीं। जब कोई 2 हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई दे तो नॉट को आपको हमेशा बीच में जोड़ना रहता है, ये हमारा रूल बोलता है, ठीक। अब यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, आई शैल हैव स्लेप्ट,
तो इसको मैं लिखना चाहूंगी आई शैल नॉट लिखेंगे हम, ठीक है। आई शैल नॉट लिख दिया मैंने, आई शैल नॉट हैव स्लेप्ट, यानी कि यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं नहीं सो चुकी होंगी, ठीक है। आई शैल नॉट हैव स्लेप्ट, देखो सुनाई देने में आई शैल हैव नॉट स्लेप्ट ऐसे सुनाई देता है, लेकिन करेक्ट हमारा क्या है, आई शैल नॉट हैव स्लेप्ट, नॉट को बीच में जोड़ना रहता है, ठीक है। जैसे कि हम बोले कि शी विल हैव वॉच्ड टीवी, शी विल नॉट हैव वॉच्ड टीवी, सुनने में तो ऐसा लगता है कि हम लिख दें, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूं शी विल नॉट हैव वॉच्ड टीवी, यानी कि यहाँ पे मैं बोला वह टीवी नहीं देख चुकी होगी, किसी को आदत है ना टीवी देखने की, तो वह टीवी नहीं देख चुकी होगी। तो यहाँ पे लिखने में आपको क्या लगेगा, एग्जामिनर यहीं पे घुमाते हैं, हमेशा नकारात्मक वाक्यों में घुमा दिया जाता है, एग्जामिनर घुमा देते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमें सुनने में क्या अच्छा लगता है, हमें सुनने में अच्छा लगेगा शी विल हैव नॉट वॉच्ड टीवी, लेकिन रूल क्या बोलता है कि जब कोई दो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो नॉट को बीच में जोड़ना है, ठीक। तो बीच में हमने जोड़ दिया, फिर उसके बाद में यहीं पे मैं लिख दूं दे विल हैव प्लेड द क्रिकेट, मैंने वहां पे लिखा था, तो दे विल नॉट आएगा, दे विल नॉट हैव प्लेड द क्रिकेट, ठीक है। देखो मैं बार बार आप लोगों को ये चीज को बता रही हूँ क्योंकि अक्सर एग्जामिनर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको नॉट आकर लगाना कहाँ पे, हमें पढ़ने में अच्छा क्या लगता है ये मैटर नहीं करता, रूल हमारा क्या बोलता है ये मैटर करता है, ठीक। अब ये कौन सा था, नकारात्मक के लिए था। अब हम किस में आ जाएंगे, प्रश्नवाचक में आ जाते हैं। यदि हम रूल नंबर 3 की बात करेंगे, रूल नंबर 3 हमारा क्या है, इंटरोगेटिव के लिए होता है, ठीक। तो ये रूल क्या हो जाएगा हमारा, विल आएगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, विल शाल है ना, विल शाल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक। समझ में आया? यहाँ पे मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है या नहीं लिखी है, हाँ मैंने लिखी है, ठीक। और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, जैसे कि हम बोले will she have watched TV, will she have watched TV, क्या वह टीवी देख चुकी होगी, ठीक। फिर उसके बाद में shall I have slept, यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहती हूँ, क्या मैं सो चुकी होंगी। फिर उसके बाद में बात करें कि will they have played the cricket, क्या वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, will they have played the cricket, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव। अब हमें रूल नंबर 4 में आ जाइए। रूल नंबर 4 हमारा क्या बोलेगा, रूल नंबर 4 हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा विल शाल लगा दो, विल शाल लगाओगे, फिर उसके बाद में क्या लगाओगे, विल शाल के बाद में अब हमें क्या लगाना है, तो विल शाल के बाद में हम अब लगाने जा रहे हैं क्या, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है बताइए, तो सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे यहाँ पे नॉट, अब हम क्या, फिर उसके बाद में क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इसको समझो, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो will she not have watched TV, यानी कि यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या वह टीवी नहीं देख चुकी होगी, will she not have watched TV। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ shall I not have slept, क्या मैं नहीं सो चुकी होंगी,
ठीक, फिर उसके बाद में will they not have played the cricket, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, will they not have played the cricket, shall I not have slept, will she not have watched TV, ठीक, समझ में आ। तो ये हमने इंटरोगेटिव नेगेटिव भी देख लिया। तो यहाँ पे हमने आज की क्लास में हमने परफेक्ट टेंस देखा, परफेक्ट का हमने प्रेजेंट देखा, पास्ट देखा, फ्यूचर देखा, और हमने पॉजिटिव सेंटेंस देखे, हमने नेगेटिव देखे, हमने इंटरोगेटिव देखे और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देख लिए हैं। और आज की क्लास को फिर मैं यहीं पे एंड करूंगी और नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।